भारतीय बाजार स्क्रीन्स पर 1/4% का उछाल 15,850 के ऊपर हो रहा है इस समय कामकाज, लेकिन थोड़ा सा ठंडा पड़े। मैं जब अंदर आने से पहले देख रहा था तो 1/3% का उछाल था, अब 1/4 हो गया है। लेकिन हाँ, मजबूती, दिन के लो से, शुरुआती डिप से बढ़िया रिकवरी, वो इस समय की हाईलाइट। ऐसे में भसीन सर को जोड़ लिया जाए। भसीन सर, हाय, गुड आफ्टरनून। भसीन सर, मार्केट्स पे क्या है नजरिया और इस समय के बेहतरीन पिक्स कौन से हैं? मार्केट में नजरिया बहुत बुलिश है और वो इसलिए बोलता हूँ कि इन्फ्लेशन इन द यूएस इज राइजिंग व्हिच इज अ इंडिकेशन दैट ग्रोथ इज बैक। आईटी नंबर्स एंड गाइडेंस इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। बैंक्स आर गोइंग टू कम आउट विद स्टेलर नंबर्स। इट विल स्टार्ट विद एचडीएफसी बैंक एंड यू विल सी। और मुझे लगता है वी आर इन प्रीम टाइम, पर्टिकुलरली इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट। तो आप मुझे बताइए मंदी कहाँ दिख रही है? और कंजम्पशन इज जस्ट स्टार्टिंग टू टेक ऑफ। आप देख ही रहे हो हाउ ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट इज टेकिंग ऑफ। तो आज के दो पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? सर प्लीज। तो पहला होएगा द लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। आई थिंक इट्स गिविंग यू अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट। 1525 रुपए का भाव है, इस भाव पे लीजिए। 1500 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए, बट दिस इज हेडेड बैक टू 1595 1600। ये अभी लास्ट वीक ही 1650 था और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट आई थिंक दिस इज अ क्वालिटी स्टॉक टू बाय एट दिस प्राइस। दूसरा बाय मैंने कल भी आपको कहा था, मुझे इस भाव पे जी बहुत पसंद है 13.5 रुपए में, बिकॉज इसकी एड रेवेन्यूज विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द लास्ट 18 क्वार्टर्स। तो 13 13.5 में 9 रुपए का स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट। बिल्कुल ठीक। तो वो पसीन सर कह रहे हैं कहां है मंदी, कहां है मंदी? जी खरीदना है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड खरीदना है। दोनों के टारगेट्स आप लोग की स्क्रीन्स पर। और अब गाबा सर जरा क्विकली स्क्रीन्स पर आएंगे। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। तो आपने वो टेक्सचर स्ट्रांग होने की सुबह सुबह बात करी थी सर, इनिशियल डिप से बढ़िया रिकवरी आई है, तो डिप्स में खरीदारी करने की स्ट्रैटेजी तो एकदम सही थी, स्ट्रेंथ नजर आ रही है स्क्रीन्स को देखकर, लेकिन अब क्या, कोई ट्रेड है क्या? वहीं पर 15,861 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, उसी के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। उसके ऊपर गया 10 पॉइंट, फिर नीचे आ गया। तो ये अब जोन ऑफ रेजिस्टेंस पर है 15,861 टू 15,900। तो यहां पर तो खरीदना नहीं चाहिए। क्या ये खरीदना है? बिल्कुल खरीदना है। अब जोन ऑफ सपोर्ट पे आना है, तब खरीदेंगे। वो जोन ऑफ सपोर्ट है कहां? मेरे ख्याल से 15,800 के आसपास है। अगर वहां पर मिलता है तो शायद मैं खरीद लूं फॉर कल के लिए। जब नहीं मिलता है तो देखूंगा लास्ट 10 मिनट्स में या लास्ट 3 मिनट्स में शुड आई बाय एंड टेक इट होम। ज्यादातर ले जाऊंगा। तो मतलब कि अब वो स्टिफ रेजिस्टेंस जोन जो थी पिछले हफ्ते से हाईलाइटेड भी थी, 15,860 से 900 का जोन, इन्हीं जोन्स पे पिछले हफ्ते भी कई बार आके अटके थे। तो अब नहीं खरीदना है। एक बार या तो इस जोन को ब्रीच कर जाए तो बात मूड माहौल बदलेगा, और अदरवाइज इस जोन का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, गाबा सर कह रहे हैं 15,800 के आसपास, अगर वहां आता है तब खरीदारी। ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ नजर आती है, फिर से रिआइट्रेट करना है बाय, तो गाबा सर होंगे चैनल पे, तो वो क्लोजिंग के आसपास कॉल लिया जाएगा। ठीक है ना गाबा सर? बिल्कुल बिल्कुल। बस, थैंक यू गाबा सर, थैंक यू सो मच। क्विकली अब मैनेजमेंट को स्क्रीन पे दिखाइए। माइंडट्री के सीएफओ विनीत तेरेदेसाई साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। विनीत जी, स्वागत है। रिजल्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब, एक स्क्रीन पे एक तरफ और दूसरी तरफ दिखाइए स्टॉक का परफॉर्मेंस। तो विनीत सर, बाजार को तो बढ़िया लगे आपके नंबर्स, तो कांग्रेचुलेशंस उसके लिए। और वाकई स्ट्रॉन्ग Q1Q परफॉर्मेंस है, 7.7% की ग्रोथ आय में, और मेरे ख्याल से स्ट्रीट के जितने एक्सपेक्टेशंस थे उससे बेहतर परफॉर्मेंस आपने करके दिया। कहां से मदद मिली? और ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए वो जरा ब्रेकअप समझाएं सर। ब्रेकअप से मेरा मतलब है वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस, क्या दोनों बेहतर हुए थे इस क्वार्टर में? हां तो कितना? जी, सबसे पहले धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए और आप ये मौका देने के लिए। जैसे कि आपने ठीक कहा कि रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी हुई है, 7.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये पिछले कई साल क्वार्टर से हमने मोमेंटम जो था डील विंस में, कम्युनिकेशंस, मीडिया, टेक्नोलॉजी और रिटेल तो अच्छे कर ही रहे थे। ये क्वार्टर में आपने देखा रहेगा कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में भी ग्रोथ हुई है। ट्रैवल वर्टिकल जो अभी थोड़ी थोड़ी करके रिकवर हो रहा है, ये सब मिला के काफी अच्छा मोमेंटम है। नाउ डिमांड कहाँ से आ रही है? क्लाउड, इंफ्रा, डेटा माइग्रेशन। कस्टमर का फोकस अभी क्लियरली हो रहा है कि मुझे आप डिजिटल एक्सपीरियंस
जिस तरह से मैं हमारे कस्टमर्स के साथ हर कस्टमर के पास कैसे फास्ट पहुंच सकूं जिससे मेरी सेल्स में बढ़ोतरी हो, ये क्रक्स है डिमांड का। और डिजिटाइजेशन में this is one trend that is driving down the maximum amount of demand. आपने देखा कि हमने ये क्वार्टर में हायरिंग भी अच्छी की है बिकॉज डिमांड है, तो वॉल्यूम तो है ही और रियलाइजेशन भी अच्छी तरह से है। हमने पिछले 2 क्वार्टर में कई लार्ज प्रोजेक्ट साइन अप किए हैं, उसका रैंप अप चल रहा है और उसका ये मोमेंटम हमें कॉन्फिडेंस है कि ये मोमेंटम अगले कई क्वार्टर्स तक चलता रहेगा। तो विनीत सर, आपने कई सारी पॉइंट्स हाईलाइट करे, मैं एक एक करके सबको टच अपॉन करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रीट को जो अच्छा लग रहा होगा वो है इंटरनल्स। मिसाल के तौर पे वो डील विंस क्यू ऑन क्यू 34-35% का उछाल, $500 मिलियन के ऊपर यह आंकड़ा जाता हुआ नजर आया, तो तगड़ा ट्रैक्शन है। डिमांड तो स्ट्रांग थी, पर अब एनवायरमेंट कैसा स्टैकअप हो रहा है, डील पाइपलाइन कैसी है, जो ऑर्डर्स बैक करें यही रन रेट आगे भी कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं? जी बिल्कुल। सो डील विंस तो काफी स्ट्रांग है ही और पाइपलाइन भी काफी अच्छी चल रही है। हमने पिछले क्वार्टर में कहा था कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस वर्टिकल्स में कुछ डील्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो Q4 में साइन होने के, वो जो हुए नहीं। इसके काफी वो डील्स अभी ये Q1 में साइन हुए, इसलिए उसका एक एडवांटेज मिला। रिटेल कंज्यूमर पैकेजिंग में तो काफी स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी में काफी स्ट्रांग मोमेंटम है और कई और डील्स अभी चल रहे हैं जो एन्युटी डील्स है, लॉन्ग डील्स है, लार्ज 3 से 5 साल के अवधि के डील्स है। इस पे काफी काम चल रहा है। हमें कॉन्फिडेंस है कि ये क्वार्टर भी अच्छा, ये मोमेंटम ऐसे ही रहेगा और Q2 में भी आप अच्छी तरह से ऑर्डर बुक देख सकते हैं। विनीत सर, ये आपकी कंपनी नहीं, अक्रॉस द बोर्ड आईटी में पिछले कई क्वार्टर्स से सरप्राइजिंगली बहुत स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस है। तो ये पैंडेमिक के बीच में आसान शब्दों में हम सबको समझाइए, हो क्या रहा है? इस तरह की डिमांड क्यों? कुछ हद तक पेंटअप होती, पर पेंटअप होती तो 2-3 क्वार्टर्स पहले खत्म हो गई होती। ये मोमेंटम तो सस्टेन कर रहा है, ऐसा क्या बदल गया है? जी देखिए, कैसा हुआ पैंडेमिक में, ये दुनिया में पिछले 100 साल में पहली बार हुआ रहेगा कि सब जगह पूरी दुनिया एक समय पर बंद हो गई। आप बाहर नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी लोग 1 महीना 2 महीना रुक गए, मगर ये फिनोमेनन तो चल रहा है, हमें मालूम नहीं ये और कितनी देर चलेगा। तो ऐसे पीरियड में सस्टेनेंस अब बिजनेस कैसे करोगे? तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है डिजिटाइजेशन। आप कितना डिजिटल आपका एनवायरनमेंट रखोगे, आप उतना फ्लेक्सिबल रखोगे, जितना अजाइल रखोगे, आपकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे लेके जाओगे। ये सब चीजों को जो लोगों ने शायद 3 या 5 साल के रोड मैप पे रखा था, उसको पूरा उन्होंने एक्सेलरेट कर दिया है। आज पैंडेमिक की वजह से ये सिचुएशन आई है, कल कोई और रीजन हो सकता है। तो लोगों को अभी